ये मुकद्दस जगह है, यहाँ पर दुआ करनी चाहिए यहाँ पर आकर। और यहाँ पर ये काम हो रहा है, घिनौना घटिया कारोबार किया जा रहा है यहाँ पर, मनशियात का, लोगों को नशे पे लगाया जा रहा है यहाँ पर। कैमरा, अगर मेरा कैमरामैन कोशिश करे आपको जूम करके दिखाएगा, ये देखें, इसमें भंग तैयार की जाती है। ये आपको डोली नज़र आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर भंग रगड़ी जाती है और नशा करवा कर जो है, ये नशा जो है यहाँ पर बेचा जाता है। और यहाँ से हमने एक पुलिस वाला पकड़ा है, जो कि वो पुलिस वाला कैमरा और माइक देखकर फ़रार हो चुका है। ये मसीह बरादरी जो है हमारी, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। पाक चर्च में जो है आप जो है यहाँ पर इस तरह का घिनौना कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर भंग बना रहे हैं, आप भंग बनाकर बेचते हैं, लोगों को नशे पे लगा रहे हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान में। इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिम्मेदार कमेटी वाले, उन्होंने इन बंदों को बिठाया था यहाँ पर। भंग बनाओ, बेचो, खुद भी पियो, लोगों को भी पिलाओ। बेचते नहीं, जो बात है मैं आपसे वही करूँगा, बेचते नहीं है, ये खुद ही पीते हैं बस। ये पुलिस वाला क्या करने आया था? ये भी पीने आया था? ये भी पीता है, पीने आया था। ये बेशर्म इंसान वर्दी की तजलील करने आया था यहाँ पर। तो उसको इन्होंने यहाँ पर बुला कर रख लिया। उसने अपने लगाए, चर्च है हाँ जी, यहाँ पर मसीह बरादरी जो है दुआ करने के लिए आते हैं, दुआ करने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर भंग का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर दुआ करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर भंग रगड़ी जाती है? वो तो जाहिर है भंग रगड़ने के लिए नहीं है, ये प्रे सेंटर है तो वहाँ पर प्रे ही होनी चाहिए, उसका एहतराम प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। मुकद्दस जगह है ना आप लोगों के लिए। जाहिर है वो सबके लिए ही है। इसमें वो आपको मैंने बता दिया कि एक चीज़ तो ये, सुनील मसीह जो है, इस भाई का कहना है कि वो जिम्मेदार है, वो यहाँ का, इसकी चाबी उनके पास होती है, सुनील मसीह के पास। उसने इनको दी हुई है, उसने जो है दोस्त से भंगियों को दी हुई है, भंगियों के हाथ में ये चर्च दे दिया गया। हाँ जी, उनको कब्रिस्तान हवाले कर दिया गया। हवाले कर दिया। ये दिखाएं जरा, ये देखें, ये सारी भंग है, ये देखें, ये दिखाएं डीआईजी साहब को, ये दिखाएं। ये जी आपके डीआईजी साहब, ये आपका पुलिस मैन जो है, जिसको आपने वर्दी पहनाई है, वो नशई इंसान जो भंगी है, वो यहाँ पर भंग पीने आया था। ये सारी भंग है, ये दिखाएं ज़रा। और ये गोरा कब्रिस्तान है थाना भाटी की हदूद में। यहाँ पर ये घिनौना कारोबार जो है सुबह शाम होता है। ये दिखाएं, ये सारी भंग है यहाँ पर, ये सारी भंग है। और वो आपका जो नशई पुलिस वाला जो है, वो किस तरह फ़रार हुआ है कैमरा माइक देखकर, और हमारे साथ बदतमीज़ी भी करने लगा था कि भाई मुझे छोड़ो, मैंने भागना है और मैंने कैमरे में कैप्चर नहीं होना, अगर मैं कैमरे में कैप्चर हो गया तो मेरी इंक्वायरी लगेगी। ये देखें भंग, ये देखें, ये भंग देखें आप, आपको हर जगह पर भंग की बूटियाँ नज़र आएंगी। ये डोई पड़ी हुई है जिसमें भंग जो है ना रगड़ी जाती है। ये दिखाएं, इसमें जो है भंग रगड़ी जाती है, इसमें भंग बनाकर पीते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये दिखाएं, यहाँ पर देखें कितना वो भंग पड़ी हुई है, दिखाएं ज़रा, वो देखें। ये जी चर्च है, और यहाँ पर जो मसीह बरादरी है वो दुआ करने के लिए आते हैं। अब चर्च के अंदर आप देखें, इंतज़ामिया की इतनी बड़ी गफलत है, एक पाक जगह पर आप लोग जो है मनशियात का कारोबार कर रहे हैं। अंदर लेकर आएँ, लेकर आएँ, वो दिखाएं ज़रा। कैमरा, अगर मेरा कैमरामैन कोशिश करे आपको जूम करके दिखाएगा, ये देखें, इसमें भंग तैयार की जाती है। ये आपको डोली नज़र आ रही है यहाँ पर, इसके अंदर जो है बाकायदा तौर पर भंग रगड़ी जाती है और नशा करवा कर जो है, ये नशा जो है यहाँ पर बेचा जाता है। और यहाँ से हमने एक पुलिस वाला पकड़ा है, जो कि वो पुलिस वाला कैमरा और माइक देखकर फ़रार हो चुका है। लेकिन ये सारी टोटली जितनी इंतज़ामिया है इस गोरे कब्रिस्तान की, वो भी इसमें मुलव्वस है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए, ये मसीह बरादरी जो है हमारी, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। पाक चर्च में जो है आप जो है यहाँ पर इस तरह का घिनौना कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पर भंग बना रहे हैं, आप भंग बनाकर बेचते हैं, लोगों को नशे पे लगा रहे हैं। ये काम हो रहा है यहाँ पर गोरा कब्रिस्तान में। इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। भाईजान आप इधर होते हैं, आप इधर होते हैं? हाँ, ये क्या हो रहा है? इसी रूम में रहता हूँ। ये मोहल्लेदार हैं यहाँ पर, हमारे साथ ही रहते हैं वो। आप इधर आए ज़रा, इधर आए। आप भी मैं वो ये वर्ल्ड है ना रेगुलेटर कमेटी का जो अकाउंटेबिलिटी। ये क्या है? ये चर्च के अंदर जो डोरियाँ शोइयाँ पड़ी? हाँ जी, डोरी पड़ी। ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कमेटी वाले, उन्होंने इन बंदों को बिठाया था यहाँ पर। भंग बनाओ, बेचो, खुद भी पियो, लोगों को भी पिलाओ। बेचते नहीं, जो बात है मैं आपसे वही करूँगा, बेचते नहीं है, ये खुद ही पीते हैं बस। ये पुलिस वाला क्या करने आया था? ये भी पीने आया था? ये भी पीता है, पीने आया था। ये बेशर्म इंसान वर्दी की तजलील करने आया था यहाँ पर। काली भेड़ों को आप लोगों ने वर्दियाँ पहनाई हुई हैं। हाँ, क्या कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे मुलाजिम। इसके अलावा भी पुलिस वाले आते हैं, मुलाजिम आते होंगे ना? तकरीबन कई आते हैं।
भंग पीते हैं वो भी? हाँ, उनके पास ही आके बैठते हैं। भंग पीते हैं? हाँ, आप इधर रहते हैं यहाँ पर? इस कमरे में होता हूँ। आप उस कमरे में सोते हैं? हाँ। लेकिन कभी इंतजामिया के खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया? इंतजामिया आपको बताया अभी करीबन मेरा ख्याल है 1-2 महीने हुए ये उनका ये मोहल्लेदार ये पीछे घर है उस आदमी का, तो उसको इन्होंने यहाँ पर बुला कर रख लिया। उसने अपने अंदाजा लगाए चर्च है हाँ जी, यहाँ पर, कई मसीह बरादरी जो है दुआ करने के लिए आती है, दुआ करने के लिए आते हैं, तो आप यहाँ पर भांग का कारोबार कर रहे हैं, नशा बेचा जा रहा है यहाँ पर, अब लेकिन लोगों वो को नशे पे लगाएंगे। अब हम उस मसले में नहीं ना बोले क्योंकि वो जिसकी कमेटी थी वो मेरे अंकल का बेटा। नाम क्या है उनका? सुनील। क्या नाम है? सुनील मसीह। सुनील मसीह। तो उसने सुनील मसीह जी वो कमेटी का इंचार्ज है। तो उसने फिर अपने ताल्लुक से इनको यहाँ पर लाकर बिठा लिया कि आप यहाँ पर बैठे। सुनील ने अपने तल्लक से जो है इस भंगियों को लाकर यहाँ पर बिठा दिया। हाँ, वो उसको चर्च की हिफाजत करें और आप यहाँ पर जरा थोड़ी निगरानी ना तो यार, क्योंकि चोर वगैरह आते हैं वो चीज़ें ले जाते हैं, तो कम से कम ये है कि ये लोग चोर तो नहीं है, मोहल्लेदार नहीं है, साथ ही रहते हैं। उसने इस माइंड से उनको वो लेकर आया था। मैं आपको सारी बात क्लियर भांग पी रहे हैं। हाँ जी, वो तो जाहिर है। यहाँ पर दुआ करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर भांग रगड़ी जाती है? वो तो जाहिर है भंग रगड़ने के लिए नहीं है, ये प्रे सेंटर है तो वहाँ पर प्रे ही होनी चाहिए, उसका एहतराम प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। मुकद्दस जगह है ना आप लोगों के लिए? जाहिर है वो सबके लिए ही है ना? तो क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पर मुकद्दस जगह में जो है आप लोग इस तरह का कारोबार करें, मंशियात को रगड़ा जाए, मंशियात पर लगाया जाए बच्चों को? कभी ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दिखाएं जरा एक बार, फिर दिखाएं जरा, ये दिखाएं, यहाँ से कैमरा अंदर करें। वो भांग का सारा साजो सामान यहाँ पर मौजूद है चर्च के अंदर। शर्म आनी चाहिए यार। और वो पुलिस वाला वर्दी में जो है यहाँ से फरार हो चुका है। उसने अपनी वर्दी की इज्जत नहीं की, वर्दी का ख्याल नहीं रखा, वर्दी का एहतराम नहीं किया। और जब हमने रोकने की कोशिश की तो साथ ही कहता है भाई मैंने वर्दी पहनी है, मुझे छोड़ो। और भाई वर्दी पहनकर आप भांग पियोगे? यहाँ पर वर्दी पहनकर भांग पियोगे? हाँ जी, वो फिर तकरार करते मेरे सामने गया बाहर। वो वर्दी पहनकर जब भांग पियोगे, नशा करोगे, तो फिर वर्दी उतार दो ना भाई। हाँ जी, फिर नशा करो, फिर बैठ के भंगियों के साथ प्रॉपर नशा। वो आप पर एक जिम्मेदारी है, आप दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको वो यूनिफॉर्म दिया गया है, बजाय इसके कि आप खुद डगमगा कर कोई और परफॉर्मेंस करने चल पड़ो, तो वो गलत है। तो नशा करने चल पड़ो, वो जाहिर है नशा करोगे, कौम की हिफाजत क्या? हाँ जी, तो फिर कोई और आप यानी कि गलत एक्शन ही लोगे ना, राइट पर तो आप नहीं चलोगे जब आप खुद नशा करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने अच्छा किया ये थोड़ी सी कवरिंग की है यहाँ की। इसमें वो आपको मैंने बता दिया कि एक चीज़ तो ये सुनील मसीह जो है, इस भाई का कहना है कि वो जिम्मेदार है, वो यहाँ का इसकी चाबी उनके पास होती है, सुनील मसीह के पास। उसने इनको दी हुई है, उसने जो है दोस्त से भंगियों को दी हुई है, भंगियों के हाथ में ये चर्च दे दिया गया। हाँ जी, उनको कब्रिस्तान हवाले कर दिया गया। हवाले कर दिया। खुदा का खौफ करे यार। इसको शेयर करें जी नाज़रीन, और जितनी मसीह बरादरी है और इस पर सख्त एक्शन लें। ये गोरा कब्रिस्तान थाना भाटी की हदूद में आता है। जितनी मेरे मसीह बरादरी जो है ये देख रहे हैं ये वीडियो, और इस कब्रिस्तान में ये घिनौना कारोबार हो रहा है और चर्च की मतलब कि मुकद्दस जगह का ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो हमें किसी ने शिकायत लगाई है तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और मौके पर जब पहुँचे हैं यहाँ पर, तो पुलिस वाला बेशर्म इंसान वर्दी की तजलील करते हुए यहाँ पर बैठकर जो है वो भंग पी रहा था। तो खैर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। अब आगे का फैसला आईजी साहब और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने करना है। इधर कैमरा लेकर आओ, आगे लेकर आओ, ये दिखाएं ज़रा, ये देखें, ये सारी भंग है, ये देखें, ये दिखाएं डीआईजी साहब को, ये दिखाएं। ये जी आपके डीआईजी साहब, ये आपका पुलिस मैन जो है जिसको आपने वर्दी पहनाई है, वो नशई इंसान जो भंगी है, वो यहाँ पर भंग पीने आया था। ये सारी भंग है, ये दिखाएं ज़रा। और ये गोरा कब्रिस्तान है थाना भाटी की हदूद में। यहाँ पर ये घिनौना कारोबार जो है सुबह शाम होता है। ये दिखाएं, ये सारी भांग है यहाँ पर, ये सारी भांग है। और वो आपका जो नशई पुलिस वाला जो है वो किस तरह फ़रार हुआ है कैमरा माइक देखकर, और हमारे साथ बदतमीज़ी भी करने लगा था कि भाई मुझे छोड़ो, मैंने भागना है और मैंने कैमरे में कैप्चर नहीं होना। अगर मैं कैमरे में कैप्चर हो गया तो मेरी इंक्वायरी लगेगी, डीआईजी साहब मुझे बुलाएंगे और मुझसे ये वर्दी छीन ली जाएगी। लेकिन हरगिज़ ऐसा होता ही नहीं है। डीआईजी साहब जो है कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर देते हैं, मतलब अपने मुहाफिज का इतना ख्याल रखते हैं डीआईजी साहब, चाहे वो मुहाफिज नशई ही क्यों ना हो, मंशियात फरोश क्यों ना हो। डीआईजी साहब जो है सिर्फ कुछ अरसे के लिए उनको मुअत्तल करते हैं, घर में बिठाते हैं, तो 2 महीने 3 महीने बाद जो है वो फिर किसी और थाने में जो है वो तैनात हो जाते हैं। अब ये पुलिस वाला जो भागा है, ये नशई पुलिस वाला, भंगी पुलिस वाला जो भागा है, तो यहाँ पर ये नशा करने आया था, भंग पीने आया था इस गोरा कब्रिस्तान में, तो इसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेंगे, ये भी दिखाएं। ये सारी भंग है, और इस पर सख्त एक्शन लें। और जितनी मसीह बरादरी जो है वो यहाँ पर
डीआईजी साहब से मेरा सवाल है, आईजी साहब से मेरा ये सवाल है, राव अब्दुल करीम साहब से, कि इन जैसे पुलिस वालों को सिर्फ आप मुअत्तल करेंगे? इनसे ये वर्दियाँ उतार लेनी चाहिए, इनके बदन पर ये वर्दियाँ अच्छी नहीं लगती। ये हरामखोर पुलिस वाले हैं, ये काली भेड़ें हैं जो कि पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। ये देखें भंग, ये देखें, ये भंग देखें आप, आपको हर जगह पर भंग की बूटियाँ नज़र आएंगी, हर जगह पर आपको भंग ही भंग नज़र आएगी। भंग से भरी हुई है ये भंग से जो है ना ये भरा हुआ है ये कब्रिस्तान। ये देखें, ये देखें आप, ये डोई पड़ी हुई है जिसमें भंग जो है ना रगड़ी जाती है। ये दिखाएं, इसमें जो है भंग रगड़ी जाती है, इसमें भंग बनाकर पीते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये दिखाएं, यहाँ पर देखें कितना वो भंग पड़ी हुई है, दिखाएं ज़रा, वो देखें, ये देखें कब्रिस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। खैर हम लोग तो दिखाते रहेंगे, हम लोग इस तरह के जो पुलिस वाले जो काली भेड़े हैं उनको बेनकाब करते रहेंगे। और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब, सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब को हम ये दिखाते रहेंगे कि इन जैसे पुलिस वालों को नौकरी करने का कोई हक नहीं है। ये चर्च है और मुकद्दस जगह है, यहाँ पर मसीह बरादरी यहाँ पर प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया इतनी बेशर्म हो चुकी है, यकीन माने कि चर्च के अंदर जो है वो साजो सामान मौजूद है जो कि भंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वो साजो सामान यहाँ पर जो है नशा करवाया जाता है। भंगिए जो है यहाँ पर बैठकर, और पंजाब पुलिस के चंद काली भेड़ें जो है कांस्टेबल, वो मिलकर साथ ये भंग बनाकर यहाँ पर सेल करते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। भाईजान क्या हाल है? ये ज़रा निकालें ज़रा, जिसमें भंग रगड़ी जाती है चर्च के अंदर, ये डोई रखी हुई है। इनको शर्म आनी चाहिए इंतज़ामिया को, जिन्होंने चर्च के अंदर जो है बाकायदा तौर पर ये भंग बनाने वाली ये डोई रखी हुई है। दिखाएं ज़रा, ये देखें नाज़रीन, ये दिखाएं ज़रा, ये मसीह बरादरी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये चर्च है वो दिखाएं ज़रा, आगे जूम करें। यहाँ ये मुकद्दस जगह है, यहाँ पर दुआ करनी चाहिए यहाँ पर आकर, और यहाँ पर ये काम हो रहा है, घिनौना घटिया कारोबार किया जा रहा है यहाँ पर, मंशियात का, लोगों को नशे पे लगाया जा रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें बरामद की जा रही हैं यहाँ पर जो है, ये इस पर नोटिस लें, सख्त कार्रवाई करें। ये गोरा कब्रिस्तान है, और गोरा कब्रिस्तान का जो है ये चर्च है, और चर्च की इंतज़ामिया मिली हुई है। भाईजान इधर आए ज़रा, ये कौन मिला हुआ है, इसमें कौन मुलव्वस है ये घिनौना काम करते हैं? ये इनको गोरा कब्रिस्तान की जो कमेटी है उसका वाइस सेक्रेटरी है सुनील मसीह, हाँ जी। अच्छा। तो वो उसने उनको बोला था कि आप यहाँ पर आ जाएं, अंदर चोर वगैरह बहुत आते हैं, तो ज़रा आप बैठे रहेंगे, थोड़ी सेफ्टी। भंगियों को? हाँ, भंगियों को। ये चाबी सुनील मसीह ने दी है? हाँ जी, उसने चर्च की चाबी? हाँ जी, उसने दी थी। ये भंगियों को पकड़ा हाँ, दी है? हाँ जी, वो उसके भंगियों के हवाले कर दिए, कब्रिस्तान भी भंगियों के हवाले कर दिया, ये चर्च भी आप लोगों ने। वो उसके पापा के दोस्त थे। तो मेरा तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने वे के इंतज़ार में था, मैं तो इसलिए यहाँ पर बैठा हुआ था। तो बकाया उस मसले में हम बहुत मसीह बरादरी है ना? ज़ाहिर हैं? ये पाक जगह है, हाँ, क्यों? मुकद्दस जगह है। हाँ जी, प्रे करते हैं यहाँ पर आके। बिल्कुल। ये कारोबार होना चाहिए भंग का? नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ कहा कि मसीह बोल के का दुक्का होते हैं, लेकिन कसूर किसका ये बताएं? ये इनका उन्हीं के कसूर है है, ना इंतजामिया का। उनका कसूर है। सुनील मसीह जो है उन्होंने चाबी पकड़ा दी है भंगियों को, मैं पकड़ानी चाहिए चाबी। ये कहूँगा कि सुबह को भी शाम को भी। आपने भी पी? एक बार मैं तो बचपन से पी रहा हूँ, भंग पी? लेकिन आपके आने से सारा कुछ उतर गया नशा? हाँ नहीं नशा उतर गया? कितना पी रहे हैं? एक जाम पी रहे हैं कि दो पीते हैं? यार मेरे 40 साल हो गए नहीं। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, क्या भंग के लिए ये जगह इस्तेमाल करनी नहीं, मैं बुरी है क्या? नहीं है चर्चे नहीं में कह रहे हैं, बाहर की है दूध में, बाहर के दूध में चर्च को इस्तेमाल करना चाहिए? चर्च को नहीं इस्तेमाल। ये मुकद्दस जगह है ना? मैंने आगे आपसे कहा क्रिश्चियन एक का दुक्का, बाकी लेकिन कसूर उनका ही है ना। सुनील मसीह कह के भंगियों के हाथ में चाबी पकड़ा दी है चर्च की, है बस। मुकद्दस जगह की। ये देखें, ये अंदर से बरामद हुई, ये अंदर से निकली। हाँ, अंदर ज़ाहिर रखा, सारा साजो सामान अंदर रखते हैं। अंदर ही रखते हैं ना सारा। और कुछ है यहाँ पर सामान? और नहीं, ये डंडा दूरा वगैरह यही पड़ा हुआ है। यही पड़ा हुआ है। हाँ यहाँ पर। आज के बाद इस चर्च में ये नजर नहीं आना चाहिए। ये बाहर कर देते हाँ, हैं। ये मुकद्दस जगह है आप लोगों के लिए। बात ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं अपने वे यानी कि मेरा जानने का इंतज़ार में था, तो मैं इस मसले में बोला नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, आपने इसमें मुदाखलत नहीं करनी, हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। हाँ जी, ये सुनील मसीह ने बोला था। तो वो फिर अंदरूनी मसले जो इनके थे, ये जिस तरह में निबेड़ते हैं, लेकिन वो ये गलत है जो हाँ, किया सुनील मसीह ने, गलत किया कि चाबियों भंगियों को पकड़ा दी है। जाहिर उसने उनको जब भंगियों को आप चाबियां पकड़ाएंगे चर्च की, जब भंगियों को आप ये सारा
मतलब कि निज़ाम देंगे कि इसका ख्याल रखें, तो भंगिए वो तो नशई हैं खुद, वो तो यहाँ पर सब कुछ बेच के खुद भी खा जाएंगे और यहाँ पर साजो सामान भी रखेंगे। फिर इनकी हिफाजत कौन करेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा चर्च का? हाँ बिल्कुल, आप साहब लगाएं कि यहाँ पर कई बार मुझे मेरे उस कम रूम में मेरा पंखा नहीं है, तो मुझे कई बार लोगों ने कहा यार तुम इधर सो जाया करो, पंखे लगे हुए हैं। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, ये जगह बनी हुई है दुआ प्रे करने के लिए, सोने के लिए नहीं। मैं इसलिए इधर नहीं सोता, नहीं तो मैं सो सकता हूँ आराम से पंखा लगा के। मैं ऐसे ही उधर लेट जाता हूँ, मच्छर काटें जो मर्जी। आप उधर सोते हैं? हाँ मैं पहले रूम में यहाँ सोता पर साजो सामान रखा जाता है, मंशियात का है, भंगों का। हूँ। उनका मसला है, हमारा नहीं। हाँ जी वो चलें जी। हाँ जी, लेकिन मैंने आपको शेयर करें वीडियो को।